फ्रेंड, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं गणित कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.2 के सवालों का हल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। पहले प्रश्न में है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। सवाल दिया हुआ है नंबर ए में 3 गुणे -1। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 धनात्मक है, प्लस में है, और 1 ऋणात्मक है, माइनस में है। तो हमने पिछले वीडियो में बता चुका है हमने कि प्लस गुना माइनस करने पे हमें माइनस प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, और गुना ज्यों का त्यों करते, जैसे हम लोग साधारण गुना करते थे उसी तरह से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 को 1 से गुना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे कि 3 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। चिन्ह इसमें धन का लगा हुआ, प्लस लगा हुआ है, और 1 में कौन सा चिन्ह है, 1 में ऋण का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें 3 गुना -1 को गुना करने पर -3 प्राप्त हुआ, यही आंसर आ गया। अगला प्रश्न है नंबर बी में -1 गुने 225। हम लोग साधारण गुना की तरह करेंगे, 1 गुना 225 करेंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और 225 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। माइनस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ -225, यही आंसर आ गया। अगले प्रश्न को लेते हैं। अब 21 गुना 30 कर लेंगे पहले, फिर बाद में हम लोग चिन्ह को गुना करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया हुआ -21 गुना -30। तो 21 गुना 30 कर लेते हैं हम लोग। तो 3 एकम 3, 2 तिया के 6, और यहाँ पे 0 है। अब हम लोग चिन्ह का गुना कर लें। 21 गुना 30 किए तो हम लोग 6 से 30 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 21 में माइनस के चिन्ह है और 30 में भी माइनस के चिन्ह है। तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। चूंकि 630 प्लस फॉर्म में पहले से ही है तो हम लोग इसमें प्लस चिन्ह देना नहीं है हमें, यह चूंकि धनात्मक रूप में है ही। तो यहाँ पे -21 गुना -30 बराबर 630 आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर डी में दिया हुआ -316 गुना -1। तो हम लोग गुना कर लेंगे। 316 गुना 1 करते हैं तो हमें 316 प्राप्त होगा। अब हम लोग चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा। क्योंकि 316 पहले से ही प्लस फॉर्म में है, प्लस छुपा हुआ रहता है, तो हमें इसमें कोई चिन्ह अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही 316 आंसर आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है -15 गुना 0 गुना -18 बराबर। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गुना के रूप में 0 है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, क्या क्या माइनस और माइनस का क्या गुना करेंगे। क्योंकि 0 जो है न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक, इसमें न तो माइनस लगता है न ही प्लस लगता है। यह 0 ज्यों का त्यों यही इसी फॉर्म में रहेगा। तो -15 गुना 0 गुना -18 बराबर क्या आया आंसर, 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नंबर एफ में है -12 गुने -11 गुने 10। तो पहले हम लोग दोनों को गुना कर लेंगे। 12 गुना 11 करने पर हमें प्राप्त होता है 132। अब इसके चिन्ह को देखेंगे, 12 में माइनस का है और 11 में भी माइनस का चिन्ह है। तो माइनस गुना माइनस करने पे हमें प्लस प्राप्त होता है, और 132 प्लस फॉर्म में है ही। अब बच रहा है क्या, गुना के रूप में 10 बच रहा है। तो अब हम लोग गुना के रूप में 10 कर लेते हैं। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब हम लोग साधारण गुना जैसे करते हैं कर लेते हैं। पहले 132 को 10 से गुना कर लिए तो हम लोग हो गया 1320। तो ये प्लस फॉर्म में है ही ऑलरेडी, तो यही आंसर निकल कर सामने आया। अब नेक्स्ट प्रश्न है नंबर जी का 9 गुने -3 गुने -6। तो हम लोग 9 को यों का त्यों रख देते हैं। अब इस माइनस वाले को ले लेते हैं पहले। तो 6 तिया 18, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, चूंकि 18 प्लस फॉर्म में है ही, अब इसमें कोई चिन्ह लगाना नहीं है। तो अब 18 गुना 9 कर लेंगे तो 162 हो जाएगा। यही आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नंबर एच -18 गुने -5 गुने -4। तो हम लोग अभी चिन्ह को भूलते हैं, पहले साधारण गुना करते हैं। 18 गुना 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 90। अब देखेंगे चिन्ह को माइनस गुना माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और गुना अब बच गया है -4, तो इसे गुना कर लेते हैं। तो अब हम लोग फिर साधारण गुना करेंगे तो 90 गुना 4 करेंगे, 90 गुना 4 करेंगे तो 90 गुना 4 करने में हमें प्राप्त होगा 9 चौके 36, 360। अब यहाँ पर 90 में प्लस का साइन है और 4 में माइनस का साइन है, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आंसर के रूप में आ गया -360। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आई दिया हुआ है -1 गुना -2 गुना -3 गुना -4। तो हम लोग पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसमें साइन है माइनस का, इसमें भी साइन है माइनस का लगा हुआ, तो माइनस गुना माइनस हो गया प्लस। चूंकि 2 पहले से ही प्लस फॉर्म में है तो हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे। 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया के 12। अब हम लोग इसके चिन्ह पर विचार करेंगे। यहाँ पे 3 के सामने माइनस का चिन्ह है और 4 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और 12 में प्लस का साइन पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हम इसमें कुछ और नहीं लगाएंगे। यहाँ यह प्लस फॉर्म में पहले से ही है, तो अब 12 गुने 2 करेंगे तो 12 दूनी 24। यही आपका आंसर आया। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर जे दिया हुआ है -3 गुने -6 गुने -2 गुने -1। तो हम लोग पहले 3 गुने 6 कर लेंगे तो 6 तिया के 18 हो गया। अब इसके चिन्ह पर विचार करेंगे तो यहाँ पे माइनस फॉर्म है और इसमें भी माइनस फॉर्म है, तो माइनस गुना माइनस करने पर प्राप्त होता है प्लस। चूंकि 18 पहले ही प्लस फॉर्म में है जिसमें कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब गुना करेंगे। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, -2 गुना -1 को, तो 2 गुना 1 होता है 2। अब माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो 2 प्लस फॉर्म में है ही, इसमें कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग 18 को 2 से गुना कर लेंगे तो 18 दूना होता है 36। यही आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। नंबर ए 18 गुने बड़ी ब्रैकेट 7 जोड़ -3 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट शुरू 18 गुने 7 ब्रैकेट बंद जोड़ ब्रैकेट शुरू 18 गुने -3 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ a गुना b प्लस c जो गुणन का वितरण नियम है, यहाँ पे वो फंक्शन कर रहा है, उसी पर हमें लेना होगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a गुना b प्लस c बराबर a गुना b प्लस a गुना c। यह गुणन का वितरण नियम जो है ये है। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ अगर a b c के रूप में लिया जाए किसी पूर्णांक को, तो वह क्या होगा, बराबर होते हैं, सत्यापित होते हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग इस बाएं पक्ष में बराबर के इस तरफ वाले को बायां पक्ष LHS कहते हैं और बराबर के इस तरफ वाले को दायां पक्ष RHS कहते हैं। तो हम लोग LHS को पहले करें तो यहाँ पर है 18 ले लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट के अंदर की पहले प्रक्रिया करनी है, तो हम लोग पहले प्रक्रिया करेंगे ब्रैकेट के अंदर की। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसे लगा लेते हैं। अभी हम लोग केवल बाएं पक्ष का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग पहले इस तरफ का कर लेते हैं। 18 गुने 7 में 3 गया तो बच गया 4, या 18 चौके 72। 18 चौके 72। क्योंकि यहाँ पे घटा की प्रक्रिया हुई थी तो बड़ा नंबर 7 था, 7 में जो पॉजिटिव साइन था इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन रह गया। 18 चौके आ गया 72। अब हम लोग इस तरफ के बराबर के राइट साइड में देखेंगे करके, क्या दोनों ही पक्ष बराबर हैं। अगर दोनों ही पक्ष बराबर होंगे तो हमारा सवाल सत्यापित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिया हुआ 18 गुने 7, 18 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 18 सते 26 से 126। 18 गुने 7 126 प्लस 18 गुने 3, 18 तिया होता है 54, और 18 में प्लस साइन है और 3 में -3 साइन है, तो यहाँ पे गुना करेंगे 18 तिया 54 प्लस गुना माइनस
हो गया माइनस। अब चूंकि दो साइन एक साथ नहीं दे सकते तो हम इसे ले लेते हैं कोष्ठ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 126 और प्लस माइनस हो गया माइनस 54 54। अब बराबर देंगे। अब 126 में 54 घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2 और 12 में 5 गया 7। यहाँ पे साइन प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे साइन प्लस का रह जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर LHS 72 है और RHS भी 72 है, यानी दोनों सेम है। तो यह हमारा सवाल हो गया प्रूव्ड। हुआ है -21 गुना -4 जोड़ -6 बराबर -21 गुना -4 जोड़ -21 गुना -6। सवाल उसी तरह का जो हमने ए में हल किया और उसमें भी गुना का वितरण नियम था, यानी a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। बराबर के बाईं ओर LHS यानी बाएं पक्ष को लेंगे। सबसे पहले हम लोग या लिखेंगे, -21 है तो इसे लिख देंगे, क्या कि हम लोग को कोष्ठ की प्रक्रिया करनी है। बोर्ड मास यही कहता है कि हम लोग पहले कोष्ठक वाले को देखें। तो यहाँ पर है -4 और यहाँ पे है प्लस माइनस 2 चिन्ह, प्लस इसको हम लोग एक चिन्ह को हटाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो गया 6। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। या हो जाएगा -21 गुना, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 और -6 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 4 10 हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे बड़े नंबर में माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब फिर आगे बढ़ेंगे। या अब -21 गुना 10 करेंगे तो 21 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 210। अब यहाँ पे 21 में माइनस का चिन्ह है और 10 में भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस। 210 ऑलरेडी प्लस फॉर्म में है ही, इसे हम लोग कोई चेंजेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गया LHS में 210। अब हम लोग RHS में देखेंगे कितना आता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं RHS की तरफ। RHS में दिया हुआ है -21 गुना -4 तो 21 चौके हो जाएगा, 4 2 चौके 8। अब 21 में माइनस है, 4 में माइनस है तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस। 84 प्लस फॉर्म में है ही, इसे हम कोई चेंजेज नहीं करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। अब यहाँ पे -21 गुना -6 तो 21 गुना 6 करेंगे, 6 एकम 6 6 दूना 12 126 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसमें भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस। 126 प्लस फॉर्म में पहले से ही है तो हम लोग अब इन दोनों को केवल जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 6 10 के 0 शेष रहा 1, 8 2 10 1 11 के 1 शेष रहा 8 2 10 1 11 के 1 शेष रहा 1 और 1 हो गया 2। तो कितना आ गया, 210 आ गया। यहाँ पे भी प्लस 210 और यहाँ पे भी प्लस 210 है। LHS में भी क्या आ गया 210 और RHS में भी आ गया 210, यानी हमारा ये जो है सवाल सत्यापित हो गया। हम लोग इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है, किसी भी पूर्णांक के लिए a के लिए -1 गुना a किसके समान है। कह रहा है किसी भी पूर्णांक के लिए a, मान लीजिए हम a के बराबर हम कोई सा भी पूर्णांक ले लेते हैं और -1 को a से गुना करते हैं, यानी उस पूर्णांक से गुना करते हैं तो वह किसके समान आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके। माना कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है a को गुना करना किससे, -1 से, तो आएगा क्या। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी चर हो अचर हो, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है a दिया हुआ है तो एक बार गुना करेंगे तो a ही आएगा। अब यहाँ पे इसमें प्लस का धन है और यहाँ पे ऋण में है तो यानी प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यानी पूर्णांक 1 के रूप में जिसे भी लेंगे वह माइनस के रूप में आएगा। तो चलिए माना कि हम यहाँ पर a बराबर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो -1 गुना 2 आ जाएगा। तो गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 होता है 2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा -2 आएगा। अगर हम a बराबर 3 लेते, 5 लेते, कुछ भी लेते तो हम उसको गुना करते तो वह माइनस उतना ही होता, यानी अगर यहाँ 5 लेते तो हमारा आंसर -5 आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है।
कह रहा है कि -1 के साथ गुणनफल है। गुणनफल क्या दिया हुआ है? तो ए नंबर में दिया हुआ है -22, बी में क्या दिया हुआ है 37 और सी में 0। तो ए नंबर वाले को देखते हैं। कह रहा है कि -1 के साथ गुना करने पर किसे गुना किया जाए कि वह -22 प्राप्त हो। यही सवाल है, सवाल को समझिए। कह रहा है कि जिसका -1 के साथ गुणनफल हो -22, यानी गुणनफल हो -22। तो 1 है तो 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 22 आया गुणनफल, तो हमें गुना करना होगा कितना से? 22 से। तो 22 गुना 1 करेंगे 22, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? आंसर के रूप में क्या आ जाएगा? 22। अब यहाँ पे बी नंबर में भी पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे कि -1 से गुना करें तो 37 प्राप्त हो। 1 से गुना किसको करेंगे? किससे करेंगे? 37 को करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 37। अब लेकिन यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे -1 से गुना करने तो माइनस में आएगा। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? माइनस लगाना होगा, तब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। क्योंकि 37 गुना 1 37 से कम 37 तो हो गया, और यहाँ पे अगर प्लस लेते थे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर माइनस जब लेंगे तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो वह प्लस में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आ गया क्या? तो हो जाएगा क्या? यहाँ पे -37, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया था? 22 आया था आंसर। अब कह रहा है कि -1 से ऐसा कोई भी संख्या जिससे किससे गुना करने पर शून्य प्राप्त होगा। तो कोई भी संख्या है वह शून्य से गुना होने पर वह शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? वह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है? सब क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि -1 गुना 5 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग गुना करते हुए कहाँ पहुंचेंगे? -1 तक पहुंचना है। तो 5 के बाद क्या? -1 कैसे पहुंचेंगे? जब हम लोग पहुंचेंगे 5 के बाद 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर -1 में उसके बाद जाएंगे। तो इस जैसे यहाँ पर देख लें, -1 गुना 5 लेंगे पहले, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो 5 एकम 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दूसरा है कि -1 गुना आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, फिर लेना है हम लोग को 3, तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, फिर लेना हमें 2, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, फिर हमें लेना होगा 1, तो प्लस यहाँ पे 1 गुना 1 हो जाएगा 1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब हमें लेना होगा 1 गुना 1 के पहले क्या है? 0 है, तो 0 को गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो 0 हो जाएगा। अब -1 गुना 0 के और अगर पहले जाए तो वह क्या हो जाएगा? -1 जो कि यहाँ दिया हुआ है, यहीं तक हमें पहुँचना है, बराबर प्लस 1 गुना 1 होता है 1, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यह प्लस फॉर्म में है ही। इसी पैटर्न को यहाँ पर दर्शाने के लिए कहा गया है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये पैटर्न हो गया आपका, यही हो गया पैटर्न तैयार। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में।